पिछले क्लास में हमने बायर सावर्ट लॉ के बारे में एक्सप्लेन किए थे। बायर सावर्ट लॉ का फॉर्मूला निकाले थे, डेरिवेशन भी निकला था। इसमें लिखे थे कि डीवी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्या होता है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये निकाल चुके थे ना। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ना है, बायर सावर्ट लॉ का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए देखिएगा, बायर सावर्ट लॉ का मेन यूज होता है कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये निकालने के लिए ही पढ़ना होता है। उसमें जो लिए थे इरेगुलर शेप का कंडक्टर लिए थे, और इरेगुलर शेप की वजह से मैं जनरल फॉर्मूला निकाले थे डीवी बराबर करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब वही यदि कंडक्टर के शेप को हम डिफिनिट कर देते हैं, एक डिफिनिट रूप मान लेते हैं, तब इसका एक स्पेशल फॉर्मूला निकलेगा, है ना। यानी ये एप्लीकेशन के तौर पर हो जाएगा बायर सावर्ट का। बायर सावर्ट का क्या होगा, एप्लीकेशन के तौर पर हो जाएगा। अब डिफरेंट फॉर्म में क्या लेना है, एक स्ट्रेट करेंट कंडक्टर लेना है और एक सर्कुलर लूप लेना है। सर्कुलर लूप यदि लेते हैं, कंडक्टर को यदि हम सर्कुलर लूप मान लेते हैं तो उसमें करंट पास कराते हैं सर्कुलर लूप मानकर, तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक ये निकालना होगा, है ना, बायर सावर्ट की मदद से। दूसरा बायर सावर्ट की मदद से क्या निकालना होगा कि यदि सर्कुलर लूप में करंट पास करा रहे हैं तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। और तीसरा क्या निकालना होगा कि यदि किसी सीधे धारावाहिक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट पास करा रहे हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ना है, दो गो सर्कुलर लूप में और एगो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हो गया। तो आइए सर्कुलर लूप के पहला ले चलते हैं और सेंटर पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ निकालते हैं, सेंटर पर निकालते हैं। कोई दिक्कत है तो जो भी सर्कुलर लूप मानिएगा तो उसको रेडियस के आधार पर माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्या है, आर है। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्या है, आर, क्योंकि वृत्त को डिसाइड किया जाता है रेडियस के आधार पर। वृत्त का जब तय करना है कि कैसा सर्किल है तो क्या किसके आधार पर तय कीजिएगा, रेडियस, क्योंकि गोले तो होबे करेगा। अब रेडियस बड़ा रहेगा तो बड़ा सर्किल, छोटा रहेगा तो छोटा सर्किल। तो आर त्रिज्या का हम एक वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस आर हो गया। अब इस सर्किल से करंट पास कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है, आई। इस सर्किल से करंट कितना पास कर रहा है, आई। इस प्रकार से आई करंट चल रहा है, घूम रहा है। कौन सी दिशा में चल रहा है करंट, पता चल ही रहा होगा कौन सी दिशा है, ऐसे चल रहा है ना करंट। तो अब घड़ी का सुई इधर से चलता है, घड़ी का सुई इधर से चलता है और करंट इधर उल्टा चल रहा है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज करंट का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक वाइज। तो दिक्कत, करंट आई पास करा, रेडियस आर है, सेंटर ओ है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। कंडक्टर का एक छोटा सा क्या लेते हैं, टुकड़ा, जिसको मानते हैं डीएल। क्या मानिएगा, डीएल। कोई दिक्कत है, कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा क्या ले लिए, डीएल, जिसका नाम रख दिए डीएल। अब ये छोटा सा टुकड़ा का जो दिशा होता है, ये सर्किल का जो पार्ट है उसका डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा के ओर होता है। किधर होता है डायरेक्शन, स्पर्श रेखा की ओर। कोई दिक्कत है, जब ये छोटा सा टुकड़ा डीएल मान लिए तो आर और डीएल के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्योंकि आप पहले भी पढ़े होंगे ना, मैथ में पढ़े हैं कि यदि कोई सर्किल है और सर्किल पर ये कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श बिंदु से यदि कोई रेडियस मिलाया जाता है तो रेडियस स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है, लंबवत होता है। ऐसा पहले भी पढ़े होंगे। यहाँ डीएल अलोंग द टेंजेंट होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, तो आर और डीएल के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यदि इसका करंट तो आई हो गया, तो इसमें क्या मानना है, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार लूप है जिससे धारा आई प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, आई प्रवाहित होती है।
ये मान के चलते हैं। आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार क्या है, लूप है, जिससे धारा आई प्रवाहित होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएल जो है, अल्पांश डीएल, इसको अल्पांश बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा लंबाई का अल्पांश डीएल जो है वो आर के क्या है, आर का मतलब त्रिज्या के लंबवत है। क्या है, लंबवत है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? यहां तक जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो बताइए करेंट एलिमेंट इसका निकल जाएगा। कितना होगा करेंट एलिमेंट? करेंट एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, यानी आई डी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो गुने 1 यानी आई डी एल हो जाएगा। आई क्या हो गया, डी एल। ये करेंट एलिमेंट मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब करेंट एलिमेंट मिल गया तो बताइए इस करेंट एलिमेंट आई डी एल साइन थीटा के वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, डीबी। उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डीबी मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या लिया, मान लेते हैं, माना कि करेंट एलिमेंट आई डी एल के कारण, आई डी एल के कारण केंद्र ओ पर डीबी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी डीबी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मान लेते हैं करंट एलिमेंट आईडीएल है, इसके कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डीबी होगा। क्या हो जाएगा, डीबी। कोई दिक्कत? तो बायो सावर्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका तो यूज करना ही होगा। तो बायो सावर्ट के नियम से क्या होगा, बायो सावर्ट्स लॉ से, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ क्या होगा, डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्या होता है, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा रहेगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मान 90, 90 का मान 1 है ना। तो क्या लिखिएगा, डीबी बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे क्या देगा, आर स्क्वायर। कैपिटल आर यहाँ पर रहेगा ना, आर स्क्वायर। छोटकी आर ना, यहाँ पर कौन सा, बड़की आर। रेडियस लिए थे कैपिटल आर है मैंने, तो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पर कैपिटल आर रखाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या है, ये छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिए थे, पूरा लंबाई तो इतना है ना, सर्किल तो ये पूरा है, लेकिन हमने क्या लिए थे, थोड़ा सा डीएल लिए थे, तो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा बना है, डीबी बना है। क्या बना है, डीबी। अब हमें इसको पूरा लंबाई लेना है। क्या लेना है, पूरा, क्योंकि करंट सब में पास कर रहा है, पूरे में पास कर रहा है, इतने में करंट नहीं पास कर रहा है, करंट पूरे सर्किल में पास कर रहा है, तो पूरा लंबाई लेना है। अब पूरा लंबाई लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा टोटल, ये निकालना है। बात समझे? थोड़ा सा लंबाई लेकर हम निकाल लिए, अब हमें इसको पूरा लेना है। तो पूरा लेने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। छोटा से बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट। तो कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा पता है, इंटीग्रेशन करना है डीबी का, और इधर भी लिखना है ऐसे करके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब बताइएगा ये इंटीग्रल साइन में गोल कब लगाते हैं, जब किसी लूप का इंटीग्रेशन करते हैं ना, मतलब जहां से स्टार्ट कीजिएगा वहीं तक आ जाइएगा तो वहां पर एक गोल लगाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में नियम होता है कि जहां से स्टार्ट किए वो नीचे रखाता है, जहां अंत हुआ वो ऊपर रखाता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब कहीं लूप है तो यही से स्टार्ट होगा ये, अब घूम के फिर यही आ जाएगा, तो नीचे ये ऊपर ये लिखिएगा तो गड़बड़ा देगा ना, जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो
यदि लूप रहेगा तो उसको लूप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, आगे मैथ निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? डीवी का तो इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स का एक्स होता है, तो अकेले डीवी तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा ये भी कांस्टेंट है, जितना जितना कांस्टेंट है सबको बाहर निकालिए। आई भी कांस्टेंट है, करंट बदलने वाला नहीं है। आर भी क्या है? कांस्टेंट है। तो अंदर खाली कौन बचेगा? डीएल बचेगा। सब तो बाहर निकल गया ने। अब बताइए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। एल का मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और यहां से यहां तक को बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। अब वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसके जगह पर क्या रखा जाएगा? 2 पाई आर। तो क्या हो गया देखिए, बी बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बटे क्या हो गया? आर स्क्वायर। अब गुने 2 पाई आर। 2 पाई क्या हो गया? आर। इसको अलग से पढ़ लिख लेना यहाँ पर। इसका मतलब होता है देखिए डी एल है, इसका मतलब होता है 2 पाई आर होता है, यानी ये परिधि है। ये क्या है? परिधि है, वृत्त का परिधि। एगो आर पाई पाई भी कट जाएगा, दो दो भी कट जाएगा, एगो आर भी कट जाएगा, है ना। तो बी बराबर क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, एगो दो दो कटेगा ना, और ऊपर आई होगा और नीचे केवल क्या हो गया? आर होगा। ये हो गया, ये क्या निकल गया? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला हो गया लूप के लिए। ये जो था जनरल था, सबके लिए है। ये क्या है? सबके लिए, कोई भी शेप में रहे कंडक्टर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्पेशल किसका हो गया? लूप के लिए हो गया, वो भी कहाँ पर? सेंटर पर। कहाँ पर निकल गया? सेंटर पर। कोई दिक्कत है? अब बताइएगा एक लूप था तो इतना हुआ, ऐसा ऐसा मान लीजिए ढेर सारा लूप रहेगा तब क्या होगा? बहुत सारा लूप रहेगा, यह लूप है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ समझाते इधर जगह, नोट कर लेते हैं। कहीं दिक्कत यहाँ तक है?